गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आपको जीके इंडिया में आपका स्वागत है। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी निकली है, जिसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए तैयारी के लिए यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग, और आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अगर कहीं गलती होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो हम उस गलती को सुधारेंगे, और आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा स्टार्टिंग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये कहाँ पे है? तो आप लोग बताइए। ये बाबूगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बाबूगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है? कौन सा है? तो ये है पहला। क्या है? मक्का, तोरिया, गेहूँ। पहला है मक्का, तोरिया, गेहूँ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, बताइए। ये नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कहीं पे भी डाउट लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? एक बार और देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 263। कौन सा है? अनुच्छेद 263। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से पढ़िए और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA रासुका किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA रासुका किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1980 में। ठीक है दोस्तों, 1980 में किया गया था। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम खुद अपने हाथ से लिखे हैं। अगर कोई गलती होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझे ज़रूर, जैसे मैं आगे इसको सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आपकी एक कोशिश से हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, भारतीय ताराभूम संस्थापक का मुख्यालय। भारतीय ताराभूम संस्थापक का मुख्यालय मतलब कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बैंगलोर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? बैंगलोर में स्थित है। भारतीय तारा भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बैंगलोर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? पिदुरू लगा
पिरुरुतला तलगला। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, बहुत लंबा है इसलिए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, दूरसंचार दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के तहत और व्हाट्सएप ऐप और टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग ऐप के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य कर दी गई। एक बार और, दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम 2025 के तहत व्हाट्सएप ऐप और टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। तो कौन सी सुविधा अनिवार्य कर दी गई है? सिम बाइंडिंग की। ठीक है दोस्तों, सिम बाइंडिंग की। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? पावेल ड्यूरोव। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11वां, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी जो है अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 कोण पे, मतलब 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी, आप लोग को तो पता ही होगा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये गंगा है। ठीक है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 13वां, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो सबको पता है कि यह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कौन से राज्य को कहा जाता है? ये अपना उत्तर प्रदेश है, मतलब हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में, तो उत्तर प्रदेश ही है। और यूपी होमगार्ड का पेपर भी आया है, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है दोस्तों। अब 15वां क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये कितनी जोड़ी निकलती हैं? 31 जोड़ी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16वां, थायमीन किस विटामिन का नाम है? थायमीन किस विटामिन का नाम है? तो ये आपको पता ही होगा, थायमीन B1 का नाम है। थायमीन B1 का नाम है। ठीक है। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये सबको पता है कि उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है दोस्तों। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पता है आप लोग को, अफ्रीका, मतलब सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे?
अफ्रीका में पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान। ठीक है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ठीक है दोस्तों। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से है। किससे? यूपी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? मतलब कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये कौन सा संग्रहालय है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है दोस्तों। किस प्रसिद्ध लेखक का नाम किस प्रसिद्ध लेखक का नाम किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? तो ये है अरुंधति राव। अरुंधति राव से जोड़ा जाता है। किससे? अरुंधति राव से जोड़ा जाता है। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? पहला जो एशियाई खेल है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो अपने भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? अपने भारत में हुआ था। काबुलीवाला के रचनाकार कौन है? तो R.N. टैगोर। R.N. टैगोर जी हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने की थी। ऑटो हॉर्न ने की थी। देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। कहीं से भी आपको गलत लगे तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा। और देखिए, मैं पहली बार बना रही हूँ तो शायद थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे हो भी जा रही हैं, ये मुझे पता है। मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और धन्यवाद।